हेलो एवरीवन, वेलकम टू WUS वर्कर यूनियन सपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे ट्विटर एंड फेसबुक हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो ये सर्कुलर जारी किया गया है 7 जून 2021 को, इसमें यह कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती संगरोध अवधि के उपचार से संबंधित ये सर्कुलर है। इस मामले पर विचार किया गया है और सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए CCS जो नियम है 1972 में छूट में अनुपस्थिति की अवधि को निम्नानुसार मानने का निर्णय लिया गया है। पहला, जब सरकारी कर्मचारी खुद कोविड पॉजिटिव हो और होम क्वारंटाइन में हो, उसमें बताया गया है कि केवल उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर चिकित्सिका प्रमाण पत्र के बिना देय और स्वीकार्य होने पर 20 दिनों तक का परिवर्तित अवकाश दिया जाएगा। यदि परिवर्तित अवकाश उपलब्ध नहीं है तो उसे 15 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश, जिसे SCL कहा जाता है, दिया जाएगा। उसके बाद 5 दिनों का अर्जित अवकाश, जिसे EL कहा जाता है, वो दिया जाएगा, या आधा वेतन अवकाश HPL दिया जाएगा। और EL HPL के मामले में भी उपलब्ध नहीं है, उसे चिकित्सिका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना अतिरिक्त साधारण अवकाश, जिसे EOL दिया जाएगा, और सेवा में ULI के भी अवधि की गणना की जाएगी। जो नेक्स्ट है, इसमें जब सरकारी जो कर्मचारी है वो कोविड पॉजिटिव होते हैं और होम आइसोलेशन में होते हैं या तो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उसमें यह कहा गया है यदि होम क्वारंटाइन या अस्पताल से छुट्टी की अवधि 20 दिनों के भीतर आती है तो क्रमांक 1 के अनुसार, जो कि ऊपर दिया गया है, 20 दिनों तक की अवधि के लिए कम्यूटेड लीव SCL EL प्रदान किया जाएगा। दूसरा, कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 20वें दिन के बाद अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती होने के दस्तावेजों को जो है सबूत पेश करने पर परिवर्तित छुट्टी दी जाएगी। जो तीसरा पॉइंट है, यदि अस्पताल से छुट्टी के बाद सरकारी कर्मचारी को कोविड के ठीक होने के बाद घर पर रहना आवश्यक है तो उसे संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी भी प्रकार की देय और स्वीकार्य छुट्टी दी जा सकती है, CSS नियम 1972 के अनुसार। यह केवल तभी होता है जब सरकारी कर्मचारी के क्रेडिट के लिए परिवर्तित अवकाश उपलब्ध नहीं होता है। इसमें जो अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे आप, जब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका जो डिपेंडेंट होता है फैमिली मेंबर, या तो उनके माता पिता होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, वो कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उस केस में कहा गया है जब सरकारी कर्मचारी का आश्रित परिवार का सदस्य कोविड पॉजिटिव हो तो उसमें आश्रित परिवार के सदस्य माता पिता की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने पर 15 दिनों का SCL दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, 15 दिन के बाद भी परिवार के किसी सदस्य या माता पिता के सक्रिय अस्पताल में भर्ती होने के मामले में जो उन्हें है उसके साथ रहना पड़ सकता है कोविड पॉजिटिव के साथ, तो सरकारी कर्मचारी को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक SCL के 15 दिनों के बाद किसी भी प्रकार की देय और स्वीकार्य छुट्टी दी जा सकती है। आश्रित परिवार के सदस्य या माता पिता के अस्पताल से छुट्टी के बाद यदि सरकारी कर्मचारी आगे की छुट्टी लेना चाहता है तो उसे CCS नियम 1972 के अनुसार देय और स्वीकार्य छुट्टी के लिए विचार किया जाएगा, जो कार्यात्मक आवश्यकताओं और स्वीकृति के अधीन है। सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है और मामले में उसका निर्णय अंतिम होगा। चौथा पॉइंट है, इसमें कहा गया है जबकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और होम क्वारंटाइन होना पड़ता है उन्हें। सरकारी कर्मचारी अगर पॉजिटिव हो जाते हैं कोविड के तो उन्हें 7 दिनों की अवधि के लिए ड्यूटी और वर्क फ्रॉम होम के रूप में माना जाएगा। उसके बाद की किसी भी अवधि के लिए जहां वह कार्यरत है, संबंधित मंत्रालय जो भी होगा उनके या कार्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उसकी उपस्थिति को विनियमित किया जाएगा। तो जो आखिरी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जो क्वारंटीन का पीरियड जो सरकारी कर्मचारी होंगे जो वो अगर कंटेमिनेटेड जोन में रहते हैं जहाँ पे कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं तो उन्हें ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा और वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा जब तक उनके जो कंटेमिनेटेड जोन है वो ठीक नहीं हो जाती है। तो ये जो ऑर्डर थे ये भारत सरकार के द्वारा दिए गए थे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कुलर। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।